जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। और एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा इन नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। राम जी की हुँ। यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है। तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर मैं आई हूँ। उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है! है। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको, राम जी, जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या बात नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। अब होगा क्या? अब ज़ाहिर बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। राम जी की धरती है। हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे, तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूजेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी, तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया है? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है, इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज़ को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर। अब होगा क्या? अब ज़ाहिर बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं। तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा इन नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया है? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है, इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज़ को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है। ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग। ये एक चीज़ है, अगर वो इतना ज़्यादा ही इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ, आपको पता है कि वो ये बातें ज़रूर हो रही हैं, आप देखें। अब देखें, इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है, ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा। द होलीएस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, देन इट गेट मिक्स विद द रिलीजन, then the society accepts it, then there is an economic growth as well, economic development भी हो रही होती है। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। देखिए, इनमें से कोई एक इंडिकेटर, हाँ, इसमें सोसाइटियल जो चैलेंजेस वो जरूर इमर्ज होंगे, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव मुल्क के अंदर आ जाता है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब अगर वो उसको वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं, दे कॉन्सिडर दैट दिस इज द हॉलीएस्ट सिटी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, तो देन लेट इट बी, उनको करने दें। इसमें हमें इनसे चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे बैठे हुए जो मुसलमान हैं, उनको एक चीज़ का एतराज़ था मस्जिद के। बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है,
लगाव है वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजॉरिटी इलाका है। वहाँ जबरदस्त। का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है और नवरात्रि मनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है अपने लाइफ में। तो कहीं न कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई? देखिए मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ पर अयोध्या है। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है। 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है। तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर मैं आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है। है। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको, राम जी जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा ये है। हौसला बढ़ाता है मेरा। क्या राम बात। नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। के हवाले से जी कि आपने 500 साल पुराने, ठीक है जी, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया है। लेट द हिस्ट्री जज इट, लेट द पीपल जज इट, लेट द पीपल वोट आउट हिम इफ दे विल दैट ही शुड बी वोटेड आउट ऑन दिस। लेकिन द पीपल आर वोटिंग हिम इन इनसाइड द सिस्टम। लोग तो उनको कर रहे हैं। इट मींस कि लार्जर जो पब्लिक है, इफ डेमोक्रेसी इज एनी इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड थिंग, अगर जमहूरियत एक इंडिकेटर समझा जाए, ठीक है जी, तो फिर आप सामने कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। आप इस सारी की सारी चीज को एक्सेप्ट करें जो वो कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर कॉन्सिडरिंग इट, दे आर थिंकिंग दिस, कि दिस इज गोइंग टू बी द वैटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट, ठीक है जी। ये एक उनका एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहां पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड देन ये बात ठीक है